क्या आपने कभी दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं और सफल लोगों को बात करते हुए या इंटरव्यू देते हुए कुछ नोटिस किया है? अगर नहीं तो जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। क्या आपको इन सब में कोई विशेष समानता दिखाई दी? क्यों दुनिया के सबसे सफलतम और चुनिंदा लोग अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यों दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं? क्या ये उनका तरीका है या केवल संयोग मात्र है? नहीं, दरअसल इसके पीछे हमारे प्राचीन इतिहास में 5000 साल पुराना एक गहरा राज छिपा है, जिसे दुनिया के केवल 1% लोग ही जानते हैं। और इसे जानकर आप भी अपने हाथों को इसी तरह से रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन लोगों की सफलता में काफी बड़ा हाथ हाथों की इन विशेष मुद्राओं का है। एंड्रयू टेट, एलन मस्क, रोनाल्डो, बिल गेट्स और सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत भी अपने इंटरव्यूज और एक्सपीरियंसेस में अपने हाथों से कुछ विशेष मुद्राएं बनाते हैं। इन मुद्राओं को इंग्लिश में हैंड साइंस, हैंड जेस्चर्स या सिंबल्स कहते हैं, जो बॉडी में एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हैं। इन मुद्राओं को सील भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी और दिमाग की एनर्जी को किसी एक पर्पज के लिए लॉक कर देती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों हवा, पानी, आग, जमीन और अंतरिक्ष यानी कि फायर, स्पेस, अर्थ, एयर और वाटर से मिलकर बना है। जब तुम हाथों का उपयोग करके अपने किसी एक उद्देश्य के लिए अपनी उंगलियों से कुछ मुद्राएं बनाते हो, तो वह इन 5 तत्वों को संतुलित कर देती है, ताकि आपका पूरा ध्यान लक्ष्य पर रहे। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 5 तत्वों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व कमजोर या ताकतवर हो जाएगा, तो हमारे शरीर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, जो हमें अनावश्यक परेशानियों और बीमारियों की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, इन मुद्राओं को हाथों या हाथ की 5 उंगलियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और हमारी 5 उंगलियां हमारे शरीर में मौजूद इन 5 तत्वों का केंद्र हैं। जैसे कि हमारा अंगूठा फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। फायर एलिमेंट के बढ़ने से स्किन डिजीज, गुस्सा और नकारात्मकता बढ़ती है। इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली में वायु तत्व मौजूद है। इसके इम्बैलेंस होने से आलस, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों और सांस से संबंधित रोग पैदा होते हैं। हमारी मिडल फिंगर, जिसे मध्यमा उंगली बोला जाता है, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इस तत्व के इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में थायराइड और हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। इस तत्व के इम्बैलेंस होने से एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पिंकी फिंगर, जिसे हम कनिष्का उंगली कहते हैं, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके बढ़ने से हमें ज्वाइंट पेन, डर और चिंता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उंगलियों के 5 वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसलिए मुद्रा विज्ञान में जब उंगलियों को योगानुसार आपस में स्पर्श करते हैं, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जगा देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। ये शक्तिशाली मुद्राएं करते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। हस्त मुद्राओं के जरिए कुंडलिनी या ऊर्जा के स्रोत को जागृत किया जा सकता है। हमारे प्राचीन योग के ग्रंथों के अनुसार इनसे अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की प्राप्ति संभव है। सामान्यतः अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग रोगों में लाभ मिलता है और मन में पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। यदि शरीर में कहीं भी ऊर्जा के प्रवाहित होने में अवरोध पैदा हो रहा है, तो वो भी हस्त मुद्राओं के करने से दूर हो जाता है। शरीर एकदम हल्का हो जाता है। जिस हाथ से मुद्राएं बनाते हैं, तो शरीर के विपरीत हिस्से में उसका असर तुरंत नजर आना शुरू हो जाता है। वैसे तो हस्त मुद्राएं
कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आज हम ऐसी 6 मुद्राओं के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इंसान को अपने फील्ड में ताकतवर और अमीर बना सकती हैं। इनमें सबसे पहले आती है उत्तरा बोधि मुद्रा, जिसे अवेकनिंग मुद्रा भी कहते हैं। ये एक ऐसी हस्त मुद्रा है जो इंसान में चेतना पैदा करती है। यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियाँ फोल्ड कर दें। अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को सीधा करते हुए एक दूसरी से जोड़े रखें। साथ ही दोनों अंगूठों को भी पीछे ले जाते हुए जोड़ लें। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ हाईएस्ट एनलाइटमेंट भी बोला जाता है, जिसे भगवान बुद्धा भी खुद परफॉर्म करते थे। इसे आप हर रोज़ 15 से 20 मिनट तक अभ्यास में ला सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आपकी आंतरिक और बाहरी अवेयरनेस को बढ़ा देती है। फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ दिमाग के चारों ओर घटने वाली घटनाओं से सतर्क रखती है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। यदि इसको लंबे समय तक परफॉर्म किया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस, चिंता और डर को दूर करती है और सकारात्मकता को बढ़ाती है। इसको करने से डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद मिलती है। ये पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी को बदल कर रख देती है। यही वजह है कि आप इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू देते वक्त इस मुद्रा को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। ये उनके बात करने के तरीके में भी साफ झलकता है। काफ़ी सारे लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रुथ यानी कि सत्य का प्रतीक के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो उसके कॉन्फिडेंस से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। फेमस इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट की इंटरव्यू के दौरान ली गई इस हस्त मुद्रा पर नजर डालिए। यही नहीं, पुलिस ने जब टेट को अरेस्ट किया था तब भी ये इसी हैंड जेस्चर को करते हुए दिखाई दिए थे। फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो भी इसी हैंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इससे ही आप इस हस्त मुद्रा की ताकत को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सफल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली अगली हस्त मुद्रा के बारे में बात करते हैं, जिसे हाकिनी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को छाती के सामने नमस्ते की स्थिति में ले आएं। अब 3 लंबी सांसें लें और दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरी से दूर करते हुए कुछ इस तरह की पोजीशन बना लें, जहां आपकी सभी उंगलियां हल्के से दबाव के साथ एक दूसरी से मिली होनी चाहिए। इस मुद्रा का नाम पश्चिमी हिंदू देवता हाकिनी के नाम से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सर्वशक्तिमान कहते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक हाकिनी मुद्रा का अभ्यास करने से इंसान अपने मन को स्थिर और नियंत्रित करने में पारंगत हो जाता है। इससे हमारे ब्रेन के दाहिने और बाएं हिस्से में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। इससे हमारे दिमाग की पावर और एनर्जी के साथ साथ क्लैरिटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी की नेता अंजेला मार्केल को कई बार इस हैंड जेस्चर को बनाते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि अंजेला मार्केल ने तो इस मुद्रा की पोजीशन को अपनी पार्टी का सिंबल ही बना दिया। इस मुद्रा का अभ्यास हर दिन सूर्योदय के वक्त 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। यदि आप अपने ध्यान को नियंत्रित करने में परेशानी महसूस करते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा है ध्यान मुद्रा, जो इसके नाम से ही जाहिर होता है। जब भी आप किसी बौद्ध भिक्षु को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं तो वो ज़्यादातर इसी मुद्रा में अभ्यास करते हुए नजर आते हैं। ऐसा करके वो अपने मन को नियंत्रित और शांत करते हैं। इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का इस्तेमाल भगवान बुद्ध भी करते हैं। इस मुद्रा को करते वक्त अपने दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ की हथेली में कुछ इस तरह से रखना होता है। ध्यान रहे कि आपके हाथों की हथेली आसमां की ओर फेस कर रही हो और अंगूठे एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हों। इस तरह से अंगूठे अग्नि तत्व को दर्शाते हैं और बाकी सभी तत्व विश्राम की अवस्था में होते हैं। इस मुद्रा में हमारा बायां हाथ संसार की मोह माया को दर्शाता है।
और दायां हाथ चेतना और जागरूकता को रिप्रेजेंट करता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से ये दोनों एस्पेक्ट्स बैलेंस हो जाते हैं। इस मुद्रा को हर रोज 25 से 30 मिनट तक अभ्यास में लाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एकाग्रता को बढ़ाने और डीप मेडिटेशन में किया जाता है। साथ ही शरीर और दिमाग का संतुलन कर सकते हैं। इसलिए इस मुद्रा को एकाग्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगली प्रभावशाली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। कुबेर का मतलब है खजाना। इस मुद्रा को धन के देवता कुबेर को समर्पित किया गया है। इसका अभ्यास करने के लिए अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को हल्के से दबाव के साथ अंगूठे से चिपका दें। बाकी की दोनों उंगलियों को हथेली पर आराम से रहने दें। इस मुद्रा को करने से शरीर में रक्त का प्रवाह संतुलित हो जाता है। हृदय और बाकी सभी अंगों तक रक्त के प्रवाह को संतुलित करती है। बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को बढ़ाकर स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से दिमाग खुलने लगता है, लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है। इस मुद्रा का अभ्यास हर दिन 15 से 20 मिनट तक किया जा सकता है। इसके बाद है काली मुद्रा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और फेमस हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन दोनों को इस हस्त मुद्रा में देखा जा सकता है। इस हस्त मुद्रा को काली मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करते वक्त दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को कुछ इस तरह से जोड़ लें और बाकी सभी उंगलियां एक दूसरी में इंटरलॉक कर लें, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। इस मुद्रा का नाम हिंदू देवी मां काली से इंस्पायर्ड है। जिस तरह से मां काली ने दुष्टों का संहार करके दुनिया को पापों से मुक्त किया था, बिल्कुल उसी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपके शरीर से सभी पापयुक्त चीजें नष्ट हो जाती हैं। शरीर और मन साफ हो जाता है। यदि आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने में दिक्कत आ रही है तो इस मुद्रा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बाधाओं को दूर करती है। ये मुद्रा एंजाइटी और डिप्रेशन को भी दूर करती है। काली मुद्रा का अभ्यास हर प्रकार के डर से मुक्ति दिलाता है, जिससे आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसका आप हर दिन 15 से 20 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी शांत जगह में अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद प्रभावशाली लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली एक और मुद्रा के बारे में जान लेते हैं, जिसे अपान मुद्रा कहते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत कई मौकों पर इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। 2002 में आई उनकी मूवी बाबा में भी रजनीकांत इसी हस्त मुद्रा को करते हुए देखे गए थे। और तो और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी अपान हस्त मुद्रा को ही रखा था। इसी से आप इस मुद्रा के प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। इसे परफॉर्म करने के लिए मध्यमा और अनामिका उंगलियों को साधारण दबाव के साथ अंगूठे से जोड़ा जाता है और बची हुई दोनों उंगलियों को सीधा रखें। ऐसा करने से शरीर के 3 तत्व आकाश, पृथ्वी और अग्नि संपर्क में आकर शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि पेन, डाइजेशन और मूत्र रोग संबंधी समस्याओं को दूर करती है। इस मुद्रा का अभ्यास हम हर दिन 35 से 40 मिनट तक कर सकते हैं। अब यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो जिन मुद्रास का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों, आयुर्वेदों और शास्त्रों में किया गया है और जिन्हें एक तरफ संसार की महान विदेशी हस्तियां अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इनको भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमें इस पर गौर करके इसका फायदा उठाना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज़्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके मस्तिष्क में कनेक्टिविटी बनाते हैं। ये रिसेप्टर्स दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए अलग अलग तरह के सिग्नल्स पहुंचाते हैं। हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करते वक्त हमारे हाथों की उंगलियां इन्हीं माइक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन का इस्तेमाल करके मस्तिष्क की पावर को बढ़ा देती हैं।
जिससे हमें कई फायदे जैसे कि माइंड बूस्ट करना, एनर्जेटिक फील करवाना, डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज करना और पूरे शरीर को स्वस्थ रखना इत्यादि मिलते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास समय की कमी है तो कमेंट बॉक्स में केवल यस लिख दीजिएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।